दोस्तों, आज एक अनुभव साझा करना चाहता हूं आपसे। पिछले कुछ अरसे से काफ़ी लोग YouTube पे मुझे संदेश दे रहे हैं। विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न लोगों ने अपनी पात्रता को लेकर के संदेह व्यक्त किया। कई लोग SSC के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक गए, वहाँ जाकर उन्हें छांट दिया गया। एक मित्र ने आज मुझे संदेश भेजा। उन्होंने बड़े क्रोध के साथ ये लिखा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो क्राइटेरिया देती है, विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न प्रकार से पढ़ाइयाँ पढ़ाई जाती है और उसमें हिंदी और अंग्रेजी एक माध्यम के रूप में, या फिर यह कह लीजिए हिंदी और अंग्रेजी कई बार 1 वर्ष या कई बार 2 वर्ष ही पढ़ाया जाता है। इस तरह से हम SSC के दिए हुए क्राइटेरिया के अनुसार पात्र कैसे बने। काफ़ी दिनों से मैं भी इस बात पर मंथन कर रहा था कि कुछ विचार आपसे साझा करूंगा। जब भी कोई भी बालक 10वीं कक्षा में आता है तो उसके माँ बाप उसके मन में एक सपना डालते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, MBA करेगा, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, या फिर वह आगे चल करके एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। और उसके लिए जॉइंट एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं, उसको नीट की तैयारी कराते हैं और इस प्रकार से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। जैसे ही वह बालक 10वीं कक्षा पास करता है, उसके मन में वो सारे ख्वाब होते हैं और उसके अनुसार वह प्रवेश लेता है, एक पाठ्यक्रम करता है, उसकी पढ़ाई चालू होती है। 12वीं जब पास करता है तो उसे कैरियर चुनना पड़ता है। अगर उसने विज्ञान पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, तो वह डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के परीक्षा में बैठता है और वहाँ जब असफल हो जाता है तो वह अपनी विद्वता प्रमाणित करने के लिए, बहुत कटु सत्य है जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि वह लायक न हो तब भी ऑनर्स की पढ़ाई पढ़ता है। ऑनर्स का मतलब यह होता है कि किसी एक विषय को आप 3 वर्ष पढ़ते हैं और बाकी 2 वर्ष अन्य 2 विषय पढ़ते हैं। भले ही वह लायक न हो, मैं फिर से दोहराता हूँ, भले ही वह लायक न हो, लेकिन अंग्रेजी ऑनर्स ज़रूर लेगा। क्यों? क्योंकि मित्रों में दिखाना है कि मुझे अंग्रेजी आती है। अगर आप उससे कहते हैं बेटा हिंदी पढ़ ले, तो वह आप पे नाराज़ हो जाएगा। क्यों? उसके लिए हिंदी दीनहीनों की भाषा है और दीनहीन भाषा है। इस क्रम में वह बालक या तो कॉमर्स पढ़ेगा या अंग्रेजी पढ़ेगा और ऑनर्स ज़रूर करेगा। उससे नहीं बात बनी तो वह कोई और विषय पढ़ लेगा। उसके बाद फिर वो MA करेगा। MA करने के बाद फिर नौकरी के क्षेत्र में हाथ मारना शुरू करेगा। मैंने देखा है कई ऐसे इंजीनियर्स हैं, MBA हैं, जब जीवन में उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती है तो अचानक उन्हें कहीं से पता लगता है कि अरे हिंदी के क्षेत्र में तो बड़ा अच्छा कैरियर है, चल इसमें हम हाथ आजमाते हैं। हाथ आजमाने के लिए आपके पास क्वालिफ़िकेशन तो होती नहीं है। आपने बड़ी मुश्किल से कहीं 1 आध साल ग्रेजुएशन स्तर में हिंदी किया होता है, या नहीं किया होता है तो आप क्या करते हैं, MA हिंदी कर लेते हैं और फिर आप हिंदी के क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी करते हैं। प्रारंभ से ही आपके पास पात्रता नहीं होती है और बाद में पता चलता है कि आपको यह हिंदी ही संभालती है, हिंदी आपको गोद लेती है। अर्थात हिंदी के क्षेत्र में जितने भी रोजगार हैं उनमें किसी न किसी क्षेत्र में कोई MBA, कोई MBA, कोई BTech, कोई मास्टर जी, सभी लोग उसमें आते हैं। अब आप मुझे यह बताइए कि एक बालक जो 10वीं कक्षा से ही मन में डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपने संजो कर चलता है, वह यदि प्रारंभ से ही सोचे कि मैं हिंदी के क्षेत्र में जाऊंगा तो क्या दिक्कत आएगी। पश्चिम बंगाल का नैहाटी क्षेत्र या फिर चांपदानी या फिर कांकीनाडा या जगद्दल, यहाँ के बच्चे 7वीं 8वीं में होते हैं तभी वह जान लेते हैं कि मेरे पास इतना टैलेंट नहीं है, इसलिए मुझे हिंदी के क्षेत्र में जाना है। और वो प्रारंभिक स्तर से ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेकर के पढ़ते हैं, पास कोर्स करते हैं, विद्वता दिखाने का प्रयास नहीं करते, ऑनर्स नहीं करते, पास कोर्स करते हैं और वो फिर हिंदी अनुवादक और हिंदी अधिकारी बन जाते हैं। जब तक कि उनके साथ के बच्चे कहीं भी धक्का खाते खाते समय पर रास्ते पर नहीं आ पाते, ये 50-60 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मैंने अपने पूर्व के कई वीडियोज़ में सबको सलाह दी है कि यदि आपके पास उम्र बची है, आप BTech हैं, MBA हैं, CA हैं, जो कुछ हैं, यदि आप सेटल नहीं हो पा रहे हैं लाइफ में, तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है। आप MA हिंदी से करिए, अगर अंग्रेजी माध्यम से आपने अपनी पढ़ाई की हो, और PGDT करिए, आपको हिंदी के क्षेत्र में प्रवेश मिलेगा। हिंदी आपको गले लगाएगी, क्योंकि हिंदी भारत की राजभाषा है, विश्व भाषा भी है। लेकिन नहीं,
जब आप ठगे जाते हैं तब फिर हिंदी के शरण में आते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं उन समस्त मित्रों को केवल और केवल यह संदेश देना चाहता हूं कि आप कहीं से भी अगर ठगे जाते हैं तो हिंदी आपको नहीं ठगेगी। हिंदी में तमाम अवसर हैं, आप आइए, हिंदी का अध्ययन करिए। और आपके संपर्क में जो बच्चे आते हैं जिन्हें यह अहंकार है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऑनर्स करूँगा और बाद में फिर नौकरी के लिए CGL के माध्यम से क्लर्कशिप में आ जाऊँगा, उनको भी आप समझाइए कि अगर आप अनुवादक या हिंदी अधिकारी बनते हैं तो क्लर्क से उसका वेतन अधिक होता है। और पढ़ना क्या है? हिंदी पढ़ना है। आप यदि हिंदी बोल लेते हैं, अगर बोल लेते हैं, नहीं बोल पाते तब आपके लिए यह क्षेत्र नहीं है। बोल लेते हैं तो आपका स्वागत है, आप आइए, पढ़िए और तैयारी करिए। मुझे लगता है 10वीं और 12वीं के बाद यदि आप यह करियर चुनें तो बहुत अच्छा कर पाएंगे, जीवन में बहुत आगे जा पाएंगे। और हर व्यक्ति का सपना होता है कि मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी करूं, शादी ब्याह हो, घर बस जाए और फिर दुनिया की चिंता ना करनी पड़े। दोस्तों, मुझे लगता है आज का यह संदेश आपके लिए काफ़ी होगा। यदि आप समझदार हैं तो आप इस क्षेत्र में कदम उठाएंगे और अपना करियर हिंदी के क्षेत्र में बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे।